दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज, नफरत फैलाने के लगे आरोप। आरएसएस के गुरु गोलवलकर पर किया था विवादित ट्वीट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं। इस बार उनके एक ट्वीट ने इतना बवाल खड़ा किया कि उन पर एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। इस एफआईआर में उन पर नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। 8 जुलाई के तड़के उन्होंने आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था, जिसके बाद 8 जुलाई को ही देर रात उनके खिलाफ एमपी के इंदौर के तुकोगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। दिग्विजय सिंह पर 4 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था, पहले ये जानते हैं। 8 जुलाई को किए गई उनके ट्वीट में लिखा गया है, गुरु गोलवलकर जी के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए और राष्ट्रीय जल, जंगल और जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे, अवश्य जानिए। फिर उन्होंने एक तस्वीर भी इस ट्वीट के साथ अटैच की, जिसको लेकर दावा किया गया है कि ये तस्वीर गुरु गोलवलकर की किताब वी एंड आवर नेशन हुड आइडेंटिफाइड से कोट किया गया है। इस तस्वीर में गुरु गोलवलकर की फोटो है और उसके ऊपरी और निचले हिस्से में कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं। उसमें लिखा गया है कि गोलवलकर ने अपनी पुस्तक वी एंड आवर नेशन हुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है कि जब भी सत्ता हाथ लगे, सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दे, 95% जनता को भिखारी बना दें, जिसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। वहीं इसी तस्वीर के निचले हिस्से में लिखा है, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। इन शब्दों के ठीक नीचे गोलवलकर गुरुजी 1940 भी लिखा हुआ है। आरएसएस ने दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के विरोध में ये कहा है कि वो झूठी बातों के जरिए समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस का आरोप है कि ट्वीट में जो तस्वीर अटैच की गई है, उनमें लिखी गई बातों को फोटोशॉप्ड किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये ट्वीट पूरी तरह से तथ्यहीन और समाज में वैर फैलाने वाला है। फिर ये दावा किया गया है कि गुरु गोलवलकर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को खत्म करने में ही लगा रहा था। वहीं दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें, इससे पहले भी ऐसे ही एक ट्वीट पर धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में अप्रैल के महीने में उन पर केस दर्ज हो चुका था। हालांकि उस वक्त उन्होंने तुरंत ही वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।